Hello students, I welcome you all in today's class. So as we have already started our probability chapter, in the previous class I have discussed a few of the main terms. Fine. So from today onwards I'll be starting the numerical problems regarding the probability. I'm not taking these topics from any book or any reference. Okay, so these are very simple topic, or we can say आप जब भी previous year question papers check करोगे या आप एक ओवरऑल रिव्यू अगर लोगे तो आपको कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो वही वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो बहुत सिंपल लगता है अभी 10th क्लास के हिसाब से, लेकिन ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ओके, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सिंपल दिखता है तो यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। मीन्स वो क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक। सो फ्यू ऑफ द वेराइटी I'll be discussing today, and if possible the same variety I'll continue tomorrow also. And one more thing, please just attend the class carefully and be attentive during the class, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ओके, 15.1 दैट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, ठीक है। वो एक्सरसाइज हम नहीं सॉल्व आपको कराएंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन जो हैं, जो भी हम यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। मीन्स वन बाय वन क्वेश्चन को कराने का कोई मतलब नहीं है, वो सिंपली इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आप जो है जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ बताए जा रहे हैं, आप उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से जो है समझें, ताकि आप 1 to 1 जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे या जो भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, वो आप पढ़ के इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड मेनी ऑफ द क्वेश्चन माइट बी रिपीटिंग इन योर बुक, ठीक है। तो आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है अगर आप कंसेप्ट समझ लेते हैं तो। ओके फाइन। तो जो फर्स्ट वेराइटी आती है आपकी प्रोबेबिलिटी की, वो होती है मटेरियल बेस्ड होती है, ठीक है। सपोज क्वेश्चन आते हैं कि बॉल्स हैं, कलर्ड बॉल्स है एक बैग में, ठीक है, या मार्बल से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वैरायटी आपकी वहां से बनती है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, I said I have a bag and that I have 5 red colored balls, 3 yellow colored balls, okay, and 10 green colored balls, ठीक है। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन कलर, अगर इफ आई एम सेलेक्टिंग एनी बॉल रेंडमली, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल ग्रीन होगी, येलो होगी या रेड होगी। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इनमें सिर्फ आपको ध्यान ये रखना होता है कि जो नंबर ऑफ आपको बॉल्स या मार्बल्स या जो भी मटेरियल आपको वहां पर दिया गया है वो कितना है, ठीक है। तो टोटल आपको निकालना है, फाइन, और वो टोटल निकालने के बाद आपको स्पेसिफिक जो भी इवेंट आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। सो दिस इज योर फर्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। फाइन, बहुत सिंपल है ये आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ चुके हैं, बार बार ये रिपीट होता है। लेकिन इसमें एक ऐसी वैरायटी होती है जिनमें हमें अननोन से नोन की टाइप जो हमें देखना पड़ता है, वो आपको ऑप्शनल में है, ठीक है। आपको जो 15.2 आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपको इस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, या आरडी में भी कुछ क्वेश्चन हैं जो इस वेराइटी के हैं। तो वो आपको जो है हम जब आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज करा लेंगे, ठीक है, क्योंकि 15.2 हम कराएंगे, 15.1 हम आपको नहीं कराएंगे। तो 15.2 जब करा रहे होंगे तब हम आपको बताएंगे वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो आपको एकदम क्लियर होगा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। सपोज आई सेड कि एक कोई बैग है, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 3 येलो बॉल्स हैं एंड 10 ग्रीन बॉल्स हैं। फाइन, तो टोटल आपको सबसे पहले निकालना है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? टोटल विल बी 18, ठीक है। तो टोटल आपका 18 हो गया। नाउ इफ आई सेड आई एम सेलेक्टिंग अ बॉल रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल विल बी येलो बॉल? ओके, तो आपको क्या लिखना है? 3/18। नाउ कीप इन माइंड probability, okay, yes, this is very important, yes. Please try to understand P of E. See, this is not polynomial at all, okay. P of E, it means probability of any event, okay. E का मतलब यहाँ event है, so probability of any event. Now over here the event is getting
येलो बॉल, ओके, ये आपका इवेंट है, ठीक है। सो वी वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, ठीक है। आप यहाँ अगर देखें तो ये कितना होगा, हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है 3, ठीक है। टोटल 3 येलो बॉल्स आर देयर एंड टोटल आपके पास जो है टोटल बॉल्स जो है वो है 18। नाउ व्हाट डू यू थिंक, इज इट द करेक्ट आंसर, है ना? तो ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट इट इज करेक्ट, बट आई विल सजेस्ट यू whenever you are writing such kind of fractions, keep in mind one thing, check your fraction, is it in simplest form, ठीक है। अगर ये simplest form में है that's okay, and if not please convert that fraction into simplest form, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे and answer will be 1/6. So this is how the first variety of questions are there, ठीक है। तो बहुत सिंपल से हैं, आप इनको क्वेश्चंस को जैसे पढ़ेंगे आपसे बन जाएंगे, ठीक है। अब इनमें जो एक आता है जो ऑप्शनल आपकी एक्सरसाइज में है, थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा टफ होता है कि इन्हीं में से कुछ आपको अननोन एक क्वांटिटी दिया होगा, ठीक है, और उसमें आपको कुछ एक कंडीशनिंग दी होगी, उस कंडीशन पे आपको वर्क करना पड़ेगा और वो अननोन क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ओके। सो दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द ऑप्शनल क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट, सेकेंड आपकी जो वैरायटी बनती है वो होती है रिगार्डिंग नंबर्स, ठीक है, नंबर्स से रिलेटेड होती है। अब किस टाइप से होती है नंबर सिस्टम से कहें तो नंबर सिस्टम उसको आप स्पेसिफिक बोल सकते हैं। सपोज क्वेश्चन इज दैट वी हैव any plates, okay, we have some plates on that from 1 to 50, okay, we have some plates and on those plates from 1 to 50 is mark, ठीक है, ये आपको मार्क है, 1 से लेके 50 तक मार्क है। अब क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकता है, ठीक है, नंबर सिस्टम से सारे क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड, ओके, रिटन ऑन द प्लेट्स विल बी एनी इवन नंबर, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है इवन नंबर्स आर फ्रॉम नंबर सिस्टम, तो वो पूछ सकता है कि वो इवन नंबर होगा। अब आप खुद आइडिया लगाओ, 1 to 50 नंबर्स हैं, ठीक है, आप 1 एंड आफ्टर अगर आप देखें तो इवन एंड ऑड नंबर्स आएंगे, तो 25 जो है वो इवन होंगे और 25 जो है वो क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। इट्स वेरी सिंपल। तो अब आप लिख सकते हो वी वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो वो कितना होगा 25/50, दैट मीन्स वो आंसर नहीं होगा, कितना होगा आंसर 1/2। सो दिस इज हाउ द गिवन क्वेश्चंस कैन बी, ठीक है। अब इनमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर वो है डेफिनेशंस। आपसे इवन नंबर पूछ सकता है, आपसे ऑड नंबर्स पूछ सकता है, आपसे प्राइम नंबर्स पूछ सकता है, ठीक है, आपसे कंपोजिट नंबर्स पूछ सकता है, ठीक है, आपसे इवन प्राइम नंबर पूछ सकता है। आपको शायद याद हो कि एक ही नंबर है जो इवन प्राइम है, ठीक है, दैट इज 2 ओनली, ठीक है। तो ये इस टाइप के नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं, वो डिपेंड करता है कि अगर आपको डेफिनेशंस याद है तो ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आपसे अगर आपको डेफिनेशन याद है तो बन जाएंगे, ठीक है। अब इनमें कुछ जो वैरायटी आती है वो किस तरीके से आती है वो समझें। लाइकवाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइप का, वो हो सकता है डिविजिबिलिटी से रिलेटेड या मल्टीपल से रिलेटेड, ठीक है, या फैक्टर्स से रिलेटेड, ठीक है। सपोज एनी वन एग्जाम्पल हम गिविंग यू, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, सपोज 10 तक ले लो, ठीक है, 10 तक। क्वेश्चन इज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ दीज आर द नंबर, ठीक है, हमको एक रैंडमली नंबर सेलेक्ट करना है। So question is, what is the probability that the number selected will be a multiple of 5? क्या बोला हमने, नंबर मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब,
अगर आप सिंपल सा सोचें तो 5 1 या 5, 5 2 या 10, 5 3 या 15, ये तो ज्यादा हो गया। 2 नंबर्स, ओनली 2 नंबर्स, तो क्या हो गया आपके पास 2। टोटल कितने नंबर्स हैं, बाय 10 डिवाइड करेंगे 1/5। मल्टीपल ऑफ 5 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/5। यही पूछ रहे हैं डिविजिबल बाय 5, ठीक है, वो डिविजिबल बाय 5 हो तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 1/5। ओके, अब यहाँ पर और भी थोड़ा सा टफ कर सकते हैं, थोड़ा सा टफ कर सकते हैं, एक की जगह 2 नंबर ले लें, ठीक है, जैसा कि शायद ये प्रीवियस ईयर किसी एक क्वेश्चन में देखा था, शायद प्री बोर्ड या बोर्ड के क्वेश्चन में ऐसा देखा था, जिसमें क्वेश्चन आया था दैट व्हाट विल बी, यहाँ पर 20 तक ले लेंगे, what will be the probability if these are the number of getting a number which is divisible by 3 or 5, या इसी को बोले 3 and 5। थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस है probability of getting a number divisible by 3 or 5, और we can see ये फर्स्ट पार्ट हो गया सपोज, और ये आपका सेकेंड पार्ट है डिविजिबल बाय 3 and 5। क्या डिफरेंस है 3 और 5 में और एंड में, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है अगर आप समझें तो। यहाँ क्या होता है, हमने बोला 3 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो सकता है, ठीक है, 3 और 5। यहाँ पे आप वो वाला और नहीं है, कौन सा वाला और, जो आपके क्वेश्चंस में आता है कि कोई क्वेश्चन है जिसमें और आप कंडीशन दिए तो या आप वो करेंगे या ये करेंगे, कोई एक होगा, दो में से एक होगा, वो यहाँ कंडीशन दी है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ वो कंडीशन है कि जो भी 3 से डिविजिबल है वो भी सारे, और जो 5 से डिविजिबल है वो भी। ओके, हाउ सी, अगर हम यहाँ देखें कितने नंबर्स आ रहे हैं, 3 1 जा 3, 6 9 12 15 18, ये तो हो गए आपके डिविजिबल बाय 3। अब हम लिखते हैं डिविजिबल बाय 5, तो 5 10 15 20, ठीक है। तो जब और लगा है, तो आपको वो सारे नंबर काउंट करने जो 3 से और 5 से डिविजिबल है। कंडीशन अप्लाई, नंबर शुड नॉट बी रिपीटेड, ठीक है, कंडीशन ये है कि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए सिर्फ एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, तो उसको हम एक ही बार लेंगे, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, क्लियर फॉर यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, total 9 numbers are there which are divisible by 3 or 5। इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 9/20, क्लियर। एंड इफ आई से डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ वही नंबर आएंगे जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ 3 से डिविजिबल हो या सिर्फ 5 से डिविजिबल, यहाँ से वही नंबर आएंगे जो 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। तो वो कितने हैं, सिर्फ 1 है ना, 15 ओनली। तो यहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/20। अंडरस्टूड, बहुत सिंपल है, लेकिन कंसेप्ट सिर्फ आपको जो है समझना है। अगर और बीच में आ रहा है तो ये एक्चुअली बता देंगे, चलो ठीक है। तो ये यूनियन होता है, यूनियन का मतलब होता है दोनों का सम, ठीक है। और ये एंड वाली जो कंडीशन है ये यहाँ पे इंटरसेक्शन की कंडीशन होती है। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, ठीक है। तो यूनियन जब आप निकालते हो तो जो भी यहाँ पर फेवरेबल आपके आउटकम्स है, यहाँ पर भी जो फेवरेबल आउटकम्स है, दोनों को आप ऐड करके लिखेंगे। कंडीशन अप्लाई कि कोई भी जो नंबर है वो रिपीट नहीं होगा। और यहाँ इंटरसेक्शन की कंडीशन होती है। इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन, व्हाट इज कॉमन इन दैट, ठीक है। तो कॉमन जो है वो आपको एन की कंडीशन में लिखना होता है। सो दिस इज द बेसिक ओवर हियर। हालांकि यूनियन और इंटरसेक्शन अभी आपको नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए वर्ड्स हमने यूज किए हैं। ओके,
सो होप इट इज क्लियर। अगर नंबर सिस्टम से डिविजिबल का कंसेप्ट आता है तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इसमें एक और आता है ईदर और नाइदर नॉट, ओके, कैसे वो समझते हैं। अगर हम लिखते क्वेश्चन अ नंबर डिविजिबल चलिए इसको यहां ना लेके एक और क्वेश्चन में समझाते हैं। देखिए उसमें क्या है, दो तीन चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी, इनको यही कर लेने देते हैं, ठीक है, डिविजिबिलिटी को। सो आई होप फ्रॉम नंबर सिस्टम इट इज क्लियर, ठीक है। इधर और की कंडीशन अभी हम देखते हैं, हम डाइस वाले क्वेश्चंस करेंगे, वहां आपको और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। नंबर सिस्टम से अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो होते हैं या तो डायरेक्टली आपके डेफिनेशन बेस्ड होंगे कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर इवन नंबर्स कौन से हैं, ठीक है, ऑड प्राइम नंबर्स कौन से हैं, कंपोजिट कौन से हैं। तो यहाँ आपको डेफिनेशन देखिए अगर क्लियर होगी तो आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। एंड और का कंसेप्ट अगर आता है तो शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि और अगर है तो और का मतलब होता है यूनियन, आपको जितने भी नंबर्स है सबको सम करना है, ठीक है। और एंड की कंडीशन है तो आपको इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन निकालनी है, ओके। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपको कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्मूले कैसे, रिगार्डिंग योर पॉइंट, ओके, एंड डाई। फाइन। पहला तो इनमें आपको टोटल आउटकम निकालना आना चाहिए, ठीक है। जब भी बात कॉइन की हो, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड देन इट्स टोटल आउटकम्स, ठीक है। टोटल आउटकम्स के लिए फॉर्मूला होगा 2 to the power n, ठीक है। एंड इफ वन डाई इज थ्रोन देन द टोटल आउटकम, इसलिए फॉर्मूला होगा 6 to the power n। अब जरा समझना है कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से, आप खुद बना सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि किसी ने लिख दिया तो वो फॉर्मूले हमें से फॉलो करना है, ठीक है। आप खुद समझ सकते हो ये कैसे आए। सी अ कॉइन हैज टोटल 2 फेसेस, हेड एंड टेल, फाइन। किसी भी कॉइन में सिर्फ 2 ही फेस होते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली होता है नंबर ऑफ फेसेस टू दी पावर n, n मींस नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। आप कितनी बार वो ट्रायल कर रहे हो। सपोज अ डाई इज थ्रोन वंस तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर डाई इज थ्रोन ट्वाइस तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे देखें तो डाई में आपके पास होंगे 1 2 3 4 5 and 6, ओके। सो इन कॉइन वी हैव 2 फेसेस ओनली, ठीक है। 2 फेसेस हो गए एंड n मींस ओवर हियर नंबर ऑफ ट्रायल्स कि आप कितनी बार जो है कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ओवर हियर टोटल फेसेस विल बी 6 फेसेस, n मींस नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी बार आप उस डाई को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। सो होप इट इज क्लियर, ठीक है। ये फॉर्मूले आप खुद बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई और ऐसा कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप इनको इजीली फ्रेम कर सकते हो कि आपको सिर्फ देखना है कि नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं और उसको कितनी बार आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला 2 to the power n for the total outcomes when a coin is tossed. 6 to the power n is the formula for total outcomes when a die is thrown, okay। आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पहले कॉइन से देखते हैं। कॉइन से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। आपको कॉइन से क्वेश्चन सबसे पहले तो बहुत सिंपल से बन सकते हैं। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड टेल, नथिंग। इफ इट इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है, तो ट्वाइस से स्टार्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, ठीक है। इसको हम 2 टाइम्स जो है टॉस कर रहे हैं या ट्वाइस वी आर टॉसिंग, तो टोटल आउटकम्स जो है वो कितने हो जाएंगे, 2 to the power 2 दैट मीन्स 4। क्या होंगे आउटकम्स कितने, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, ठीक है। ये आपके पास टोटल आउटकम्स हुए। अब यहाँ पर कंडीशन बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमने बोला
what is the probability of getting at least वन हेड। समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं सबसे पहले। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एट मोस्ट, सेम कंडीशन, वन हेड, ठीक है। नेक्स्ट, ये तीन क्वेश्चन हमने लिख दिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, ठीक है। तीन क्वेश्चन हमने बना लिए। अब एट लीस्ट, एट मोस्ट, नो, ये तीन कंडीशन आपके पास आ गई। क्या मतलब है भाई एटलीस्ट का, है ना। बहुत अच्छे से समझाते हैं। हमने कहा देयर इज अ टेस्ट विच विल बी ऑफ 20 मार्क्स, तो आपको एटलीस्ट कितने मार्क्स आ सकते हैं, कम से कम कितने मार्क्स आ सकते हैं, बताइए। एटलीस्ट कितने मार्क्स आ सकते हैं? 0 आ सकते हैं। आना तो नहीं चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल अगर देखें तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, 20 आउट ऑफ 20 आना चाहिए। बट अगर देखा जाए तो एटलीस्ट कम से कम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, ठीक है। एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, तो आउट ऑफ 20 ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है आपको? 20 हो सकता है, 20 से ज्यादा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस कुछ ऐसा ही है। हमने कहा कि एट लीस्ट वन है, कम से कम एक हेड आए, ठीक है। लेकिन और क्या, और ये कि ज्यादा से ज्यादा कुछ भी आ सकता है भाई। अगर आपको जो है, हमने बोला कंडीशन है कि आउट ऑफ 20 यू विल बी पास इफ यू विल हैव 7 मार्क्स, ठीक है। आपके पास अगर 7 मार्क्स है तो आप पास होंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 7 में आप पास हो रहे हैं, तो अगर आपको 8 आएंगे तो क्या आप पास नहीं होगी? आपको 9 आएंगे तो क्या आप पास नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी, ठीक है। तो एटलीस्ट की जो कंडीशन होती है वो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये तो शायद समझ पा रहे होंगे। एटलीस्ट 1 लिखा है, ठीक है, सिंपल लिख दो। ग्रेटर इक्वल की कंडीशन होती है, ठीक है। मतलब 1 तो आ सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर हमने बोला यू विल बी पास इन एग्जाम इफ यू गेट एट लीस्ट 7 मार्क्स, तो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल टू 7 है तब भी आप पास हो, लेकिन 7 से ज्यादा है तब भी आप पास हो। तो सिमिलरली ओवर हियर हमने बोला कि कम से कम एक हेड आए, तो यहां देखो 2 हेड है, ये कंडीशन इसमें आएगी, ओके। तो पहली जो आपकी इसमें कंडीशन आ गई वो हो गई, चलो वहां नहीं, यहां लिखते हैं, ये फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो आपका आ गया एच एच, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो हाँ एक तो है, एक से ज्यादा है तो भी चलेगा। यहाँ कम से कम एक तो हो, लेकिन वो भी नहीं है तो ये नहीं आएगा इसमें। एटलीस्ट 1 ओबियसली भी है, एटलीस्ट 1 ओबियसली भी है। क्या होगी यहाँ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4, ठीक है। फर्स्ट का आपका आंसर हुआ 3/4, ओके। एट मोस्ट होता है आपका लेस देन इक्वल टू, ठीक है। एट मोस्ट जो है इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। बोला एट मोस्ट 1 है, ठीक है। यू कैन गेट एट मोस्ट 20, ज्यादा से ज्यादा आपको 20 आ सकते हैं, लेकिन उससे कम भी तो आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। एट मोस्ट 1, देखो यहाँ ज्यादा से ज्यादा एक हो, एक से व्हाट
यहाँ तो 2 है, तो ऑब्वियसली इट विल कम इन द कैटेगरी। आएगा क्या? नहीं आएगा भाई, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एट मोस्ट 1, इट विल नॉट बी इन द कैटेगरी। फिर देखो टेल टेल, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 हो, लेकिन कम से कम 0 हो सकता है, तो आपके पास जो फर्स्ट होगा वो होगा टेल टेल। ज्यादा से ज्यादा 1, बिल्कुल 1 है अपने पास, यहां पर भी है, ठीक है, तो यहां पर भी आपकी कंडीशन हो गई 3/4। होप इट इज क्लियर। एट लीस्ट 1, कम से कम एक हो, एक से ज्यादा होगा चलेगा, यहाँ पे एक से कम में नहीं चलेगा, एक है एक है एक है। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा इसलिए नहीं होगा, एक से ज्यादा है नहीं है, लेकिन एक भी नहीं है, तो एक से कम है तो चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा है एटमोस्ट वाला कि सपोज हमने कहा कि हम जो है आराम से 5 लोगों से झगड़ा कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, ठीक है, एटमोस्ट 5 पीपल, ठीक है, लेकिन 5 कोई भी ना आए तो भी तो फाइट कर सकते हैं, मीन्स 0 एग्जिस्ट, ओके। तो वही वाली स्थिति हुई कि एटमोस्ट में जो अगर कुछ भी नहीं है, 0 वाली कंडीशन आपकी एटमोस्ट में आती है, ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। Then no head, probability of getting no head, मतलब head हो ही ना, तो बताओ कहाँ है ऐसा, सिर्फ यहाँ, ठीक है, ये हो गया 1/4। So this is okay the pattern how at least, at most and no condition work। अब आपको होमवर्क है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछेंगे। होमवर्क यही है कि यहाँ पर कॉइन 3 टाइम्स टॉस किया गया, ठीक है, कॉइन को हम 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं और आपको ये 3 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, यही आपको होमवर्क है। आपको सबसे पहले टोटल आउटकम्स निकालना है, उसके बाद आपको यही क्वेश्चन है कि एटलीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट, यहाँ चेंज कर लेते हैं, एट मोस्ट 2 हेड कर लीजिए यहाँ, ठीक है, और यहां कर लीजिए नो हेड, ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस हैं, ये आपके होमवर्क में है। A coin is tossed 3 times. What will be the probability of getting at least 1 head, at most 2 head, and no head? Okay. Thanks for today. It is sufficient for you. इसके बाद जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में हम कैरी ऑन करेंगे। ओके, थैंक यू।